Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Students, in this video, I'll continue the sonnet. William Shakespeare's sonnet went to the sessions of sweet silent thought. In this poem, the poet says actually what is the poem about? Actually, the poem is about the lament or the sorrow of the poet's heart, just due to the loss of his friends. Whenever he remembers his friends, he laments or weeps over the death of his friends. The poet says that he laments the loss of things and friends who have lost in the darkness of death. Actually, he reflects on things that have happened in the past and he feels despondent that he failed to get the things he desired. जिन चीज़ों की उसने इच्छा की थी, जो वो चाहता था, वो अपने जीवन में नहीं उसको मिली, तो इस चीज़ पे भी वो लैमेंट करता है और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका जो लॉस है, वो जो अपने फ्रेंड्स जो उससे दूर हो चुके हैं उनको याद करके भी वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है. Then can I grieve at grievances forgone and heavily from woe to woe tell o'er the sad count of fore bemoaned moan which I knew pay as if not paid before. Then can I grieve at grievances forgone. Now, in this third stanza, the poet says that whenever he thinks about his friend, whenever he thinks about the loss of his friends or about the happening in the past which happened to him in the past, he begins to weep. Okay, जब कभी भी वो अपने दो पुराने मित्रों को जो याद करता है जो उससे दूर हो चुके हैं, तो उनकी जो हानि है, उनकी जो कमी है, उसको याद करके वो रोने लगता है. और जो कुछ चीज़ें हैं जो उसके जो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस ऐसी हुई हैं जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाता है, तो उन सब चीज़ों पर वो विलाप करता है. फर्स्ट उसके फ्रेंड्स, द लॉस ऑफ हिज फॉर्मर फ्रेंड्स, उसके जो पुराने मित्र हैं उन लोगों उनकी हानि, उनकी कमी पर वो विलाप करता है. एंड द थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट, और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जो उसके जीवन में हुई हैं. एंड द थिंग्स ही वॉन्टेड बट ही कुड नॉट गेट, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने जीवन में चाहता था और वो उन्हें हासिल नहीं कर सका. तो काफ़ी सारे इन सब चीज़ों के बारे में वो काफ़ी दुखी हो जाता है. एंड देन कने ग्रीव, ग्रीव मीन्स ही वीप्स, ही लेमेंट्स, वो विलाप करने लगता है. एट ग्रीवेंसेस फॉरगोन, ग्रीवेंसेस फॉरगोन मीन्स द लॉस ऑफ फॉर्मर फ्रेंड्स और द हैपनिंग इन द पास्ट, उन सब चीज़ों के लिए जो उसके साथ घटित हुई हैं. And heavily from woe to woe tell, और and heavily, heavily means with a heavy heart, और बहुत दुखी मन से. From woe to woe means sorrow to sorrow. Actually he presents a series of sorrows. वो उसके जो series of sorrows means काफ़ी सारे sorrows, काफ़ी सारे दुख उसके अंदर है, तो वो सभी दुखों को अपने बताता है कि उसने किस तरह के दुख उसके जीवन में देखे हैं. And heavily from woe to woe, one woe to another woe means one sorrow to another sorrow, एक के बाद एक जो दुख है वो उसके बारे में अपने बताता है. एंड विद हैवी हार्ट, और बहुत दुखी मन से वो अपने दुखों को बताता है. द सैड अकाउंट ऑफ फॉर बिमोन्ड मोन, एंड द सैड अकाउंट ऑफ फॉर बिमोन्ड मोन. फॉर बिमोन्ड मोन मीन्स सोरो विच हैज़ ऑलरेडी बीन पेड. ओके, एंड एक्चुअली जो विच हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, ऐसा जो दुख है जिसको वो पहले ही जिस पर दुखी हो चुका है. बिमोन्ड मोन, ऐसा दुख. द सैड अकाउंट ऑफ मीन्स वो जो दुख है, जो सैड अकाउंट है मीन्स वो सारी जो दुख भरी बातें हैं. और फॉर बिमोन्ड मोन, जिस पर वो पहले ही दुखी हो चुका है या जिस पर वो पहले ही विलाप कर चुका है. और तो इन सब चीज़ों पर वो पहले ही विलाप कर चुका है. लेकिन विच आई न्यू पे एज इफ़ नॉट पेड बिफोर, बट एज ही रिमेंबर्स द थिंग्स अगेन, लेकिन जैसे ही वो सारी बातें उसके दिमाग में दोबारा आती हैं, ओके, रिफ्रेश हो जाती हैं वो सारी बातें, तो उसे ऐसा फील होता है दैट ही इज़ पेइंग इट अगेन. ऐसा लगता है उसे दैट
विच आई न्यू पे एंड इट सीम्स टू हिम, उसे ऐसा लगता है जैसे जो दुख है, इफ पेड नॉट बिफोर, कि ऐसा लगता है दैट ही हैज़ नॉट वेप्ट ऑन दिस बिफोर, कि शायद उस दुख पर वो पहले कभी रोया नहीं है, दोबारा ऐसा लगता है कि शायद नए तरीके से नए सिरे से फिर उन चीज़ों के लिए वो दुखी हो रहा है। द सोरो विच हैज़ नॉट शोन बिफोर, ऐसा लगता है ये दुख ये शायद पहले कभी दिखाया नहीं, बल्कि वो पहले भी दुखी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसे ऐसा लगता है, क्योंकि जब जब वो उसके फ्रेंड्स की याद आती है तो दोबारा नए सिरे से उनको वो याद करने लगता है और नए सिरे से उनके लिए विलाप करने लगता है। ओके, उसे ऐसा फील होता है दैट ही हैज़ नॉट पेड इट बिफोर, कि शायद वो उनके लिए कभी उसने पहले कभी दुख किया ही नहीं है, बल्कि वो ऐसा कर चुका है, और जब भी वो उनको याद करता है हर बार नए सिरे से वो दुखी हो जाता है। But if the while I think on the dear friend, our losses are restored and sorrows ended. Okay. Then can I grieve at grievances foregone and heavily from woe to woe, tell o'er the sad account of fore bemoaned mourn which I knew pay as if not paid before. The poet says that he laments over the death of his friends, or the loss of things and friends who have lost, who have died. He reflects on things that have happened in the past. He feels despondent that he failed to get the things he desired. Actually, for the poet, neither memory nor time itself diminishes the pain of these losses. When to think about them brings them back in their full power and difficulty. Okay? Indeed, the poet suggests that memory itself is a powerful source of pain. He focuses on old memories. Remembering these failures is enough to send the poet into self-recrimination. Okay, this is the sorrow the poet had once felt over the loss of his close friend. The loss that has dulled over the years but now returns as he thinks of the past. Whenever he thinks about his friend, whenever he thinks about his past, okay, his sorrows become new. उसके जो सारे दुख है वो नए हो जाते हैं. But if the while I think on thee, now in this these two lines are the ending line of this poet, and it is called of the poem, and it is called a couplet. The couplet is the concluding lines of the poem. But if the while I think on thee, now in this line the poet is talking about his friend WH. Okay, he says that while I think on thee, जब कभी भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, thee means WH, his friend, dear friend, oh dear friend, whenever I think about you, जब कभी भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, all losses are restored, जो मेरी जो हानियाँ हैं, ठीक है, losses जो हानि है are restored, वो कम हो जाती है, उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, कंपनसेशन मुझे मिल जाता है, ठीक है, एंड सोरोज एंड, और मेरे सारे दुख खत्म हो जाते हैं. ओके, ही सेज दैट actually in the last line the poet has no doubt about the power of love, its capacity to restore losses and sorrows. वो कहता है कि जो उसके फ्रेंड की जो कंपनी है WH, ओके, उसका जो लव है, उसकी जो फ्रेंडशिप है, उसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर है कि वो उसके जो पुराने दोस्त हैं उनके हानियों को भी, उनकी हानि की भी क्षतिपूर्ति वो कर देते हैं. हिज मेमोरी और टू थिंक अबाउट हिज फ्रेंड WH इज लाइक अ कंपेंसेशन. ऐसा लगता है कि ये कंपेंसेशन एक क्षतिपूर्ति है कि उसके फ्रेंड्स को जो उनका लॉस हुआ इसके फ्रेंड का, उसके लिए कंपेंसेशन है. ही फॉरगेट्स ऑल हिज मिस्ट्रीज एंड सोरोज आर ओवर. वो अपने सारे दुख भूल जाता है और उसके जो भी पेन है और सफरिंग है वो सब खत्म हो जाती हैं. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows, and he says it whenever he thinks about his friend WH, जब कभी भी वो अपने friend WH के बारे में सोचता है, he feels like a compensation. तो उसे लगता है कि मेरे इसकी क्षतिपूर्ति हो चुकी है, जो हानि मुझे हुई है दोस्तों को खोकर शायद उसकी क्षतिपूर्ति हो गई है, एंड सोरोज एंड, और उसके सारे दुख बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. ओके, now
come to the literary devices in this poem. Okay, first of all we see alliteration in the poem. Alliteration in the first line, went to the sessions of sweet silent thought. The repetition of the word s, sessions of sweet silent thought. So there is alliteration in this line.